आपका शुभ नाम? असली नाम है मेरी है, यहाँ से प्यार से बुला सकता है मेरे को। तो आपने बहुत बहुत बहादुरी का काम आप कर रहे हो, जो आके हमारे से बात कर रहे हो। आप ये क्यों आपने करना चाहा, ये इंटरव्यू? आई डोंट नो। क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? क्योंकि आप मुझे पसंद आ गए और मैं आपको पसंद आ गई, है ना? मजाक करिए, मजाक करिए। तो अब आप बताइए कि आपको यहाँ ड्रीम विलेज में कितना टाइम हो गया? मैं को 1 महीना हो गई। अच्छा। दूसरी साल में लगने वाली हूँ। मगर यहाँ अच्छी लगने लग गई मेरे को टीम विलेज में। पहले उधर थी मैं। कहाँ थे आप पहले? पहले जीबी रोड में थी मैं। हाँ। मगर सारे मेरे को पागल पागल बोलते थे। क्यों? मैं ज्यादा पहले ज्यादा ड्रिंक करती थी मैं। शराब पीते थे? हाँ जी, हाँ। मैंने सारे पागल पागल बोलते था मेरे को। अपनी लाइफ में कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा मैंने। ये लोग मेरे को हिम्मत दिया। ये लोग मेरे को गीतांजलि बब्बर प्रज्ञा मैम मेरे को हिम्मत दिया। तो मेरे को मेरे इतना नहीं पता था कटकटा ऐसे होती है। फिर मैं कहीं से थोड़ा बहुत मैं पहले आना जाने करती थी। उसके बाद मैं यहाँ टीक के अपने दम से सब कुछ बनाया मैंने। जैसे कि? थोड़ा बहुत मैं किचन में कुकिंग। मैं किचन के लीडर हूँ। अच्छा, आप किचन की लीडर हो? हाँ तो जी। ये आपके निगरानी में हुआ है समोसे? नहीं वो हाथ से बनाया। अच्छा। मट्टी नमक पारे सब हम लोग ऑर्डर के काम करते हैं। ये सारे हमारे ऑर्डर के काम आती है। कल बाई चांस कहीं जाना और वहाँ जाना। कल कल है मेरी किस्मत है कल जीबी रोड में जाना है। कोई कोई लड़की बोलते मगर यहाँ आनी है। तो हम लोग ले आते हैं इधर। यहाँ से इज्जत से बात करते हैं। फिर थोड़ा बहुत काम देते हैं। इज्जत से हम लोग बात करते हैं। ठीक आप है। जीबी रोड में कैसे आए? मैं मैं आई हूँ 2009 पे। उम्र मेरी कम था। 9 साल की हूँ। 9 साल का आई थी मैं जीवियट में। तो कोई भेज दिया था मेरे को। कहाँ से? कलकत्ता? कलकत्ता से? कलकत्ता बम्बे बम्बे से इधर लाया है। अच्छा, 9 साल की उम्र में? हाँ जी। 9 साल की उम्र में आपको बेच दिया? हाँ जी। मैं तो इतना मैं बचपन में था। मैं को नहीं पता। बोला झाड़ू पोछा दूंगा। हम्म। कोटी में बड़ा बड़ी कोटी होती है वहाँ झाड़ू पोछा 5,000 दूंगा। मेरे को इतना नहीं पता था कैसे काम होती नहीं होती। फिर मैं तो क्या पता गलत काम करा रही हूँ मेरे को। उसके बाद मैं धीरे 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 अपनी धन से तो कुछ ऊपर वाला दुआ से हूँ इधर। उसके बाद मैं सब क्या किसके कहना नहीं मानती हूँ। एक गीतांजलि मैम से कहना मानती हूँ एक प्रज्ञा मैम से कहना मानती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और मुझसे भी? आपने इंटरव्यू करा? ठीक है। वो भी वो भी तुम्हारी मैं मजबूर। मैं सोचा पहली बार है। अच्छा। मैं पहली बार कर रही हूँ। अच्छा। मैं कभी अपनी लाइफ से करा नहीं। कभी करा नहीं पहली बार इंटरव्यू दिया मैंने। उसके बाद मैंने अभी भी कुकिंग करती थी। रोटी बना रही थी मैं अभी। अच्छा। रात की डिनर होती है। तो जीबी रोड में आप 9 साल की उम्र में आए, उसके बाद क्या हुआ? आपने, आपका धंधा 9 साल से ही चालू हो गया? हाँ जी। आपने 9 साल की उम्र में सेक्स करना चालू हो गया कस्टमर्स के साथ? हाँ मारती था मेरे को वहां मारता था। हाँ। वो एक नाय का दीदी था मेरी उसका नाम पूजा दीदी। जेल पे जाकर मर गई। उसमें मेरे को मारता था मेरे को। काम नहीं। वो नायिका दीदी मारते थे आपको? हाँ। क्यों? काम नहीं करोगे ना मारता था। कोई कोई क्लाइंट अच्छा होती है काम करते भी नहीं जाता। कोई कोई क्लाइंट हरामी होती है। कभी नौकरी मारना कभी दांत काटना। प्यार से कस्टमर को नहीं क्लाइंट को प्यार से नहीं बैठाओगे तो जाकर शिकायत करता था तो बहुत। 9 साल की उम्र में मैं अगर तो आपको ले जाऊं, 9 साल में जब पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ, कस्टमर ने आपके साथ किया, तो क्या गुजर रहा था आप पे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था, 9 साल के बच्चे को तो क्या ही पता होता है वो दर्द, एक एक। एक तुम्हारी दर्द फीलिंग क्या बता सकती हूँ कि मैं करता वहां भी भाग नहीं सकते थे। वहां पता नहीं था कैसे होती। फिर उसके बाद? उसके बाद दो बार तीन बार छापा पड़ा था उधर। उसके बाद 12 साल के बाद उसके बाद 2 बार 3 बार छापा पड़ा। फिर 10 लड़की पकड़ा गया। एक थोड़ा सा घर था वहाँ छुपा रखा था। लड़की को सारी उम्र कम तक वहाँ छुपा रखा था। कम उम्र की लड़कियों को वहां छुपा के रखा था घर में? हाँ। फिर एक पुलिस वाला आया। कुछ ने एक शिकायत कर दिया था पुलिस वालों को।
उसके बाद वहां से कोई पुलिस वाले को बोल दिया ऐसे ऐसी बात था। उसके बाद सारी लड़की की 10 लड़की थी, फिर जेल में रखा, तिहाड़ जेल में, फिर रानी कीर्तन में रखा, नारी कीर्तन में दूसरे हॉस्टल में रखा। फिर मैं वहां से मैं भाग के आ गई थी। नारी निकेतन में? नारी निकेतन में क्यों भाग गया? नारी निकेतन तो एक अच्छी जगह मानी जाती है ना, औरतों के लिए नहीं? नहीं, वहां भी गलत काम होती थी। नारी निकेतन में भी गलत काम होता है? ऐसा नहीं, लड़की लोग की वो होता ना, हाँ। सेक्स होती लड़की लोग में, मुझे पसंद नहीं आई। अच्छा, लड़की लड़कियों में? मेरे को पसंद भी नहीं आई। मतलब एक लेस्बियन जो बोलते हैं वो इन रिलेशंस होते हैं नारी निकेतन में, लेडीज के आपस में, ठीक है। उसके बाद मेरे को दूसरे हॉस्टल में डाल दिया, मेरे को वहाँ पसंद भी नहीं आई। फिर वहां से भाग के फिर बेटा गए। फिर आप वापस जीबी रोड चले गए? फिर तुम्हारे मेरे को फिर एक दीदी और रख लिया, उसका नाम चंदा। अभी फिर उसने रख लिया। मैं अकेला कमाना है, अकेला रहना है मेरे को। बोला मेरे से साथ में रह जा, मैं नहीं अकेला कमाऊंगा। वही उसने बोला तो एक उसके भाई था, बोलो तेरे भाई, उसके भाई ने जान से मार दिया तो 1 लाख कमाएगी। उसके भाई को 1.5 लाख दिया, तब मेरे को रखा उसने। मतलब उन्होंने आपको 1.5 लाख में बेचा? चंदा ने उसके भाई को दिया अच्छा। 1.5 लाख। ना तो ये लड़के को मैं कमाने नहीं दूंगा। मैं ठीक है, दे दी उसने 1.5 लाख। फिर मैं कमाने दिया। फिर वहां से मैं इतना दिन कमा दे दिया मैं कमा के। फिर मैंने फिर वहां से एक बार और भाग गया तो जी। आपने 1.5 लाख कमा के दिया? हाँ, हाँ, पैसा, हाँ। उसके बाद मैं कमा के दे दिया मैंने। फिर मेरे को ये लोग 2 2 बार गाँव जाते थे, मेरे को फील फील होता था मैं ये लोग गाँव जा रहा, मेरे को छोड़ के भी जा रही है, घर पे संभाल भी मैं कर रही हूँ, सारा काम मैं संभाल रही हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे 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 मैंने एक बार भाग गई वहां से। जी भेड़ पीछे गली है ना, गली से मैं भाग गई। फिर मैं उसके बाद में वहां से भाग के फिर मैं वहां गई लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में मैं भी काम करने लगी। लालई जो ऐसे जीप रोड होती है, वहां भी होती थी लक्ष्मी अच्छा, लक्ष्मी नगर का रेड लाइट एरिया। नगर। हाँ, वहां मैं कमाने लग गई। फिर मैं आना जाना करती थी। एक किसी साथ एक दीदी के साथ रहती थी मैं। आधा उसको देती थी, आधा मैंने ले लेती थी। उसके बाद ऐसे 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 होता इसके बाद मैंने एक एक भाई बोलती थी मैं, जीजा जीजा बोलती थी मैं। वहाँ कमाने लगा, उसकी भी घर पे रही। उसका हस्बैंड मेरे को मारने लगे, जो मैं उसका भाई बोलती थी, जीजा बोलती थी, उसने मेरे को मारने लगी होता। क्यों? अरे एक दिन क्या हुआ, मैं बीच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था मेरी, ठंडी का मौसम था मेरी। मैंने बोला मैं मेरा बस करने वाला, तबीयत डाउन चल रहा है, तबीयत डाउन चल रहा है। मैंने चल मैं ऐसे बस करने भाई, मैं अगली बार चले जाऊंगा। मैं नहीं, तुझे जाना था जाना है। मैं क्या हिम्मत कैसे करके नया साल के अगले दिन मैं थोड़ा हिम्मत करके तब मैं आया। ऐसे कमाते कमाते कम दे वो भी मैं सारा कमाई उसको दे दी। फिर मैं वहां से मेरा अपने आईडी लेके फिर मैं इधर आई, फिर जीवन में फिर वहां भी कमाने लगी, कमाने कमाते फिर मैं उसके बाद मैं शराब पीने लग गई। शराब क्यों पीना चालू किया? वो दर्द से हटने के लिए? हाँ जी। उसके बाद मैं गीतांजलि बब्बर को जानती थी मैं शुरू से। फिर गीतांजलि बब्बर बोले चल मेरे एनजीओ में चलो, कलकत्ता है नाम है। मैं ठीक है चलते। मैं आई, फिर आना आना जाना करती थी मैं पहले। पहले सोमवार से लेकर शनिचर तक शाम को यहाँ से चले जाती थी, फिर सोमवार को मंगलवार सोमवार आती थी, थोड़ा बहुत कमा के आ जाती थी। कितना कमाते थे आप? मैं एक दिन में 5,000 6,000 कमा लेती हूँ। ये सेक्स का धंधा में? हम्म। मैं 500 रुपये ले जाती हूँ, 150 उधर जाती है मालिक की, बाकी मेरी 350 रुपये ऊपर आती है। कितना देता है कस्टमर एक बार के? एक बार का 500, 500 रुपये 1 घंटे के लिए? एक सूट के लिए। अच्छा। 1 घंटे के लिए मैं 1,500 रुपया मांगती हूँ। आधे वहाँ जाती, 500 रुपये वहाँ दे देती हूँ, 1,000 रुपये कुछ दे देती हूँ मैं। तो ये जो कस्टमर थे, ये मतलब जब सेक्स के दौरान क्या क्या चीजें, ऐसे कुछ चीजें करवाते थे जो आपके पसंद का नहीं था? या ऐसे होता है ना कि मुझे एक चीज नहीं करना है, जैसे एक तो होता है नेचुरल तरीका जो सेक्स का होता है, और एक होता है मुझे कुछ पीछे से, या जिसको एनल सेक्स हम बोलते हैं, पीछे से करना, या कुछ ऐसी चीजें मुंह में डालना जिसमें मुझे नहीं करना है, मुझे दर्द होता है। कोई कस्टमर ऐसे होते हैं, अच्छा आती है, अच्छा काम करके चले जाता है, फिर अगली बार आता है ऐसे। अच्छा। ये सब जो जो कस्टमर बोलते मैं नहीं कराती। अच्छा, तो आपको जो नहीं पसंद था पहले बोलते मुझे ये नहीं कराना है, नहीं। वो मान जाते थे? हाँ मान जाता है।
और ऐसा कोई पिटाई वगैरह हुई आपके साथ? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, जहां तक कॉन्डम की बात आती है, कितने लोग इनमें से कॉन्डम यूज करते थे और नहीं यूज करते थे? कोई कोई कॉन्डम यूज करता है, कोई कोई बिना कॉन्डम का करता है। मैं कॉन्डम लगा के बैठाती हूँ, मगर डर लगता है कोई दिक्कत ना हो जाए। तुम्हारी एक बीमारी है, हम्म। तुम्हारी ये होता, तुम्हारी क्या होता है, एड्स। हाँ, ये ना हो जाए, मतलब हम्म। डर अच्छा लगता है कि इसकी क्या बीमारी नहीं है, मेरी क्या बीमारी नहीं है। इसलिए हम लोग कॉन्डम लगा के बैठाते हैं। बट अगर तो मैं कस्टमर हूँ और मुझे नहीं लगाना है कॉन्डम, मुझे ऐसे ही करना है, फिर? मैं फिर अलग से चार्ज लेती हूँ मैं। पर आप कर लेते हो बिना कॉन्डम के भी? हाँ, कोई कोई मानता नहीं है, उसके अलग चार्ज ले लेती हूँ। बट उससे भी तो एड्स तो हो ही सकता है। बट हो देते हैं जल्दी, वॉशरूम जाते हैं तो हो देते हैं। ऐसे करने से वो क्या निकल जाता है हाँ। तुरंत होने के बाद? अच्छा, फिर आगे बताइए। तो आप कितने, मतलब आप कितने कस्टमर लेते थे एक दिन में? कभी 10, कभी 5। ओके। और क्या क्या आप किस टाइम के बीच में चलता था ये? शाम को यहाँ से जाती थी, शाम को 5 बजे, यहाँ से 5, 5:30 बजे छुट्टी होती है, 5:30 बजे वहाँ पहुंच जाती थी मैं। हमारे तो 5:30 से लेके पूरी रात जागते थे उधर। अच्छा। पूरी रात जागे तो थोड़ा वो नींद आने लग जाता, ऊपर जाकर कोई मेरे को जानता है सारे मेरे को। वहाँ कभी ऊपर सो जाती, कभी थोड़ा बहुत जाग लेते तो थे। मतलब एक सुकून की नींद मिलती नहीं है ऐसे रात भर? नहीं। संडे को, सैटरडे? नहीं, मुश्किल से नहीं पूरा होता। छुट्टी? छुट्टी भी नहीं, लगातार नहीं। वो कितना कमा लेते हैं ये जो नायिका जो होते हैं, या ये जो जो जिनका होता है कोई ये कोई रहता मालकिन? है, कोई कोई रहता नहीं है नायिका। ये वो लोग अपनी ऊपर तुम्हारे कम्युनिटी लोग लड़की है, मान लो मैं 1 कला कमाती हूँ, 1 कला खाती हूँ मैं, उसको आप महीने में 1 लाख कमा लेते थे? 1 लाख ज्यादा नहीं कमा सकते थे। मैं 5-6 हज़ार में हाथों हाथ पैसा लेती हूँ मैं। अच्छा। 6 हज़ार तो मान लो, 500 कमाया, 150 वहाँ दे दिया, 350 मेरी का तो चाहिए तो बाई चांस 300 ले आया तो 150 उधर, 150 मेरी हो जाता। 500, 600, 700, 800 रुपये में टोटल मान लेती हूँ मैं। 1,500 रुपये कमा लेती हूँ। 1,500 मान लो, 1,500 में कमा लेती हूँ, 1,000 रुपये मेरे पास रहता है। 500 रुपये तो मैं खाना पीना उसमें 500 उड़ा देती हूँ। हम्म। अच्छा, तो फिर ऐसे कब लगा कि बहुत ज्यादा हो गया है और अब मुझसे नहीं हो रहा है? और ज्यादा, मान लो ज्यादा पेट डाउन हो जाए तब उसमें मेरे हिम्मत नहीं होता। मैं पीरियड में? पीरियड में मैं नहीं कहता, लड़की के पास भेज देती हूँ। अच्छा, तो मान लेते थे कि मैं हम्म। नहीं कर सकती, किसी हम्म। और को भेज दो। अच्छा, कि मैं किसी कस्टमर के साथ हूँ और मुझे दर्द हो रहा है, जैसे आपको कभी दर्द होता है कि कुछ ऐसा, कोई ज्यादा जोर का कर रहा है या कोई, तो उसमें क्या, कैसे आप उनको मतलब ऐसे बोल पाते थे कि मुझे नहीं, जोर का नहीं, मतलब मुझे दर्द हो रहा है ऐसे? तो मैं अब बोलते हैं आराम से कर लो, ना तो यहाँ से जाओ, यहाँ से अच्छा। भगा दे। अच्छा, नहीं तो आपको जीबी रोड से कब ऐसे लगा कि अब मुझे जीबी रोड में और नहीं रहना है, बहुत ज्यादा हो गया है? कभी कभी मेरे हफ्ते में एक बार चले जाती हूँ, मन होता है हफ्ते में जी चले जाती हूँ। अभी भी जाते हो? कभी कभार चले जाती हूँ, दोस्त अच्छा, लोग को पार्टी होते थे तो चले जाती हूँ। मित्र दोस्त अगर होंगे वहां कि अभी आपने मुझसे कहा कि आप प्रेग्नेंट हो, कंग्रेचुलेशंस। तो लेकिन आपकी मतलब शादी हो गई है? मेरी शादी हो चुकी है, मैं बस डिवोर्स मांग रही हूँ। अच्छा, क्यों? उसका बाप सही नहीं है, पी के गाली देता वो। पर ये बच्चा किनका है? उन्हीं का है बच्चा? दूसरे की है। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी कोई किसी और के साथ आपको, आपकी शादी, मतलब आप चाहते हो किसी और के साथ शादी हो अभी? नहीं, मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती बस। अच्छा। तो पहले एक लड़का था मेरी, तुम्हारी गुजर गया, एक अभी है? कर रहे हैं। अच्छा, जिनका ये बेबी है। अच्छा अच्छा, अभी आगे आपका कैसे, कमाई कैसी होती है अभी? 10,000 कमा लेती हूँ, फिर 2-2 किस्त जाती है मेरे फोन पे, फिर ऊपर सरफ है, साबुन है, नहाने के तेल है, ये सब कुछ। तो आप काम में क्या काम करते हो अभी? मैं सबसे ज्यादा किचन की कुक। किचन के? तो कथा आपको एक तरीके से सैलरी देता है? हाँ। अच्छा अच्छा। और कुछ आप बोलना चाहोगे लोगों को कि हम कैसे मदद कर सकते हैं? मैं जाके जाके सबको बोलूंगा क्या कहता अच्छा है, रहना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पीने पे खाना पीना सब कुछ दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, जो बोलोगे वो ला के देता है, तो ये बोलूंगा मैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान आपका क्या है?
एक छोटा सा मकान होना चाहिए, एक मेरी बेबी होना चाहिए, एक मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जानवर को तब पसंद है, अच्छा। डॉग बहुत ज्यादा पसंद है। बस अपने लाइफ में और आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक मकान से हो जाए और एक एक डॉग ले लूंगा। बस एक बच्चा होना चाहिए मेरी, वो दिलवा देखे बच्चों को मेरी। मम्मी पापा क्या करते किस? एंड अच्छा, पर क्या करते थे पहले? पहले बचपन में भीख मांगते थे। ओ, तभी आप फंस गए इस चक्कर में। बहुत बहुत मुझे गर्व है कि एक ब्रेव होता है ना इंसान। आपने बहुत आप ब्रेव हो कि आप आके लोगों के सामने बता रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचे। ऐसी बहुत सारे और महिलाएं आपका ये प्रोग्राम देख रही होंगी, बहुत ऐसे कुछ कस्टमर्स भी होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, और ऐसे आम जनता है जिनको, क्योंकि ये बातें बाहर आती नहीं है सामने। मुझे खुद को इतने टाइम बाद पता चला, और मैं अभी 35 साल की हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कितना हेल्प कर रहे हो, ऐसे इजी नहीं है, पर आप लोग कितना हेल्प कर रहे हो इस बात को सामने लाने के लिए। तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वेलकम। इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे स्टोरीज बताने में अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक हम लोग कभी नहीं सुनते हैं ये सब कहानियाँ, और हम कभी जीबी रोड जैसे जगह पे जाने के लिए सोचते भी नहीं हैं। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जो आते हैं और वो बोलते हैं कि हम कैसे सपोर्ट करें। सो आई थिंक यू कैन contribute through your love. If you want to volunteer with us, then of course, but if you also want to fund us, because that is something with which we are really struggling, और खासकर मैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे मांगने में I'm struggling with that. So if you can contribute to this cause, that would mean a lot to us, and any amount is welcome. That's a gift, that's a blessing. And I also wanted to take this moment and share about 100 rupee campaign, where we want each and every individual, and or sometimes if they are owners of companies, they can also sign up for this 100 rupee campaign and say that I stand up against this trafficking cause and I want to contribute. So you just have to give us 100 rupees every month, and we'll keep sending you stories. So that ways we are connected, and that ways you can say that I stand to end forced sex work. Thank you.